नाउ वी विल टॉक अबाउट नेक्स्ट हेडिंग सॉइल कंजर्वेशन। मिट्टी को हम बचाएंगे कैसे। द सॉइल इज़ एन एसेंशियल नेचुरल रिसोर्स। जो मिट्टी है वो बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी प्राकृतिक संसाधन है। इट हैज़ इन्यूमरेबल यूसेस। इसके असंख्य इस्तेमाल हैं। इसको यानी बहुत ही तरीक़ों से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं मिट्टी को। देयरफॉर इट इज़ अवर ड्यूटी टू कंजर्व दिस वैल्यूएबल रिसोर्स। इसलिए हमारा ये कर्तव्य है कि इतने इम्पॉर्टेंट और कीमती संसाधन को हम बचाएं। सम मेजर्स दैट वी कैन टेक टू कंजर्व सॉइल आर। कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको आगे बताई गई हैं जिसके थ्रू हम मिट्टी को बचा सकते हैं। सबसे पहले एफॉरेस्टेशन। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड्स ऑफ कंजर्विंग सॉइल। सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो मेथड है, सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट तरीके हैं, महत्वपूर्ण तरीके हैं मिट्टी को बचाने के, उनमें से ये एक है एफॉरेस्टेशन। मोर एंड मोर ट्री शुड बी प्लांटेड। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को उगाना चाहिए। इन कोस्टल एंड ड्राई रीजन्स रोज ऑफ ट्रीज एंड शेप शुड बी प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट। मोर एंड मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को उगाना चाहिए। इन कोस्टल एंड ड्राई रीजन्स यानी जो तटीय इलाके हैं, चाहे नदियों का किनारा हो, किनारे को हिंदी में तट कहते हैं, पर्यायवाची शब्द उसका तट है। तो जितने भी आपके किनारे हैं, जितने भी तटीय इलाके हैं, ड्राई रीजन्स और जो सूखे इलाके हैं, रोज ऑफ ट्रीज एंड शेप शुड बी प्लांटेड। बहुत सारे पेड़ों को और झाड़ियों को उगाना चाहिए, छोटे मोटे पेड़ पौधों को उगाना चाहिए। टू चेक द विंड मूवमेंट, जिससे कि हवाओं का जो मूवमेंट है उनको रोका जा सके। सो एज टू प्रोटेक्ट द सॉइल कवर, जिससे कि मिट्टी की लेयर जो उड़ जाती है ऊपर से उपजाऊ मिट्टी की, वो जाने ना पाए। दीज आर नोन एज शेल्टर बेल्ट्स। इन्हें शेल्टर बेल्ट्स के नाम से जाना जाता है। शेल्टर बेल्ट्स यानी ये तटीय किनारों, ये किनारे के इलाकों के ऊपर जो पेड़ पौधे, समुद्र का किनारा हो, जो नदी का किनारा हो, वहाँ पर पेड़ पौधे को उगाने के जो ये प्रोसेस होती है, इसको शेल्टर बेल्ट्स कहा जाता है। ठीक है, जो ये लेयर पूरी बन जाती है, हमारे पेड़ पौधे नदी के किनारे पर लगा दिए जाएँ या समुद्र के किनारे लगा दिए जाएँ, तो उसको कहेंगे शेल्टर बेल्ट। यानी मिट्टी की लेयर को जो रोक करके रखती है, हवाएँ उड़ा नहीं पाती हैं मिट्टी को। इसके बाद आ जाता है आपका स्ट्रिप क्रॉपिंग। इन दिस मेथड डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन नैरो स्ट्रिप्स। इस मेथड में बहुत सारी फसलों को नैरो स्ट्रिप्स यानी पतली पतली पट्टियों के ऊपर फसलों को उगाया जाता है। यूजुअली अलोंग द नेचुरल कंटूर्स ऑफ द लैंड। यूजुअली अलोंग द नेचुरल कंटूर्स ऑफ द लैंड मतलब जो प्राकृतिक तरीके से जो मिट्टी हमारी बन जाती है। कंटूर्स मतलब वही छोटी छोटी पट्टियाँ जो होती हैं आपकी। ठीक है, मतलब आपकी जैसे खेतों में आप लोग देखते होंगे कि प्लोइंग जब होती है वहाँ की, तो पट्टियाँ बना दी जाती हैं। इस तरीके की जो नेचुरल पट्टियाँ हैं, ठीक है, यानी जैसे ऐसे हाथ से ही देख लीजिए कि इस पट्टी पे जो है अपना किसी तरीके की क्रॉप उगा दिया। उसको बहुत छोटे एरिया में मत सोचिए, बहुत बड़ा एरिया लैंड का, ठीक है, लेकिन वो लैंड के हिसाब से छोटे ही कहीं जाएंगे। तो एक पट्टी ये बनी है, इस पर कोई क्रॉप उगा दी, एक मिट्टी की लेयर ये है, इस पर कुछ और उगाते चले गए, फिर ये। तो इस तरीके से जो है डिवाइड किया जाता है, उसे स्ट्रिम क्रॉपिंग कहते हैं। नैरो स्ट्रिप्स यानी पतली पतली जो पट्टियाँ होती हैं उन पर करना चाहिए। यूजुअली अलॉन्ग द नेचुरल कंटूर्स ऑफ द लैंड, ज़मीन का लैंड पे जो प्राकृतिक तरीके से नेचुरल कंटूर बन जाते हैं उन पर। कंटूर प्लोइंग क्या है? द मेथड ऑफ प्लोइंग फील्ड्स पैरेलल टू द नेचुरल कंटूर्स ऑफ द हिल्स टू फॉर्म अ नेचुरल बैरियर इज नोन एज कंटूर प्लोइंग। यानी पहाड़ों की ढलानों के ऊपर प्राकृतिक तौर से जो खेती की जाती है उसे हम कंटूर प्लोइंग कहते हैं। पैरेलल यानी एक के बाद एक, ठीक है। इससे क्या होता है? दिस इज डन टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर। पानी का बहाव रोकने के लिए, पानी एकदम से ना उतरने पाए, ठीक है। जैसे पहाड़ों की ढलान के ऊपर जो खेती की जाती है उसे कंटूर प्लोइंग कहते हैं, ठीक है। जैसे घर में जीने बने होते हैं आपके, वैसे ही बहुत बड़े बड़े समझ लो जीने बना दिए जाते हैं आपके माउंटेनियस एरिया में या हिल्स में। उनके ऊपर एक के बाद एक आपका क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। एक क्रॉप से पानी उतरता है, फिर दूसरी क्रॉप में जाता है, फिर उसके बाद उसके नीचे की। तो पानी जो है बर्बाद नहीं होने पाता है, ऐसे लास्ट तक पानी का सिस्टम साइकिल चला करता है। उससे हम कंटूर प्लोइंग अगर करेंगे तो बार बार तो पानी देना नहीं पड़ेगा। एक जीने से उतरा दूसरे के पास चला गया, दूसरे जीने से उतरा तीसरे से, ऐसे ही चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें
जितने तक अपना बना कर रखा है उन्होंने कंट्रोल फ्लोइंग के लिए एरिया, उन सब में वाटर पहुंच जाता है। इससे हम मिट्टी को बचा सकते हैं और मिट्टी वहाँ से बह भी नहीं सकती है। भाई पानी बहेगा तो अपने साथ मिट्टी भी लेकर के जाएगा, लेकिन कंट्रोल फ्लोइंग करेंगे तो हम जो मिट्टी है वो एक एरिया से, एक जीने से हट करके दूसरे में आएगी, फिर तीसरे में, चौथे में, पाँचवें में, ऐसे होता है। तो ये आपका कंट्रोल फ्लोइंग के ज़रिए हम सॉइल कंजर्वेशन कर सकते हैं। ग्रोइंग फॉडर, चारे की फसल उगा करके। फॉडर शुड बी ग्रोन एज अ क्रॉप टू अवॉइड ओवर ग्रेजिंग बाई कैटल। जानवर जो होते हैं जो बहुत ज़्यादा चर लेते हैं ज़मीन को, उससे रोका जा सकता है यदि हम फॉडर को उगाएं। ओवर ग्रेजिंग मेक्स द लैंड वल्नरेबल टू विंड एंड रेन, क्योंकि ओवर ग्रेजिंग अगर हो जाती है तो इससे ज़मीन जो है वो हवा और पानी से और ज़्यादा बर्बाद हो जाती है। जब तक पेड़ पौधे रहते हैं तब तक तो मिट्टी कहीं जाती ही नहीं, क्योंकि उनकी जड़ों में मिट्टी बंधी रहती है। लेकिन जैसे ही जो है पेड़ पौधे उगा दिए जाते हैं, मिट्टी सूख करके भुरभुरी हो जाती है और हवा और पानी उसको अपने साथ लिए चला जाता है। टेरेस फार्मिंग कहते हैं सीढ़ीदार खेती करना। इन दिस मेथड द हिल स्लोप्स आर कट इनटू टेरेसेस। यहाँ पर क्या होता है, पहाड़ियों की ढलानों को टेरेसेस के रूप में काट लिया जाता है। सो दैट द स्पीड एट विच द रेन वाटर फ्लोज, जिससे कि बारिश का पानी जिस स्पीड से बहता है उसको कम किया जा सके। क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन दीज टेरेसेस, इन टेरेसेस पर फसलों को उगाया जाता है। रॉक डैम, इन दिस मेथड रॉक्स आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर। इस मेथड में रॉक्स को पाइल कर दिया जाता है, यानी उनको छील दिया जाता है, थोड़ा थोड़ा काट लिया जाता है, तो स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर, जिससे कि पानी का बहाव जो है उसको धीमा किया जा सके। टू प्रिवेंट गलीज एंड फर्दर सॉइल लॉस, जिससे कि गलियां ना बनने पाएँ। गलीज जो नीचे बन जाती हैं, जब पानी ऊपर से आता है हमारे माउंटेनियस इलाकों से मैदानों में जब घुसता है तो उनसे गलियां नहीं बनने पड़ती हैं, पानी की स्पीड कम हो जाती है, वो ज़्यादा मिट्टी को काट ही नहीं पाता है। एंड फर्दर सॉइल लॉस, और आगे चलकर मिट्टी बर्बाद भी नहीं हो पाती है। क्रॉप रोटेशन देखिए, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑन द सेम लैंड एवरी ईयर। इसमें क्या करते हैं, ये एक वो प्रोसेस है जिसमें हर साल जो है एक ही ज़मीन के ऊपर कई सारी फसलों को उगाया जा सकता है। डिफरेंट क्रॉप्स नीड डिफरेंट मिनरल्स, अलग अलग फसलों को अलग अलग तरीके की मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है। इफ़ द सेम टाइप ऑफ क्रॉप इज़ ग्रोन एवरी ईयर, अगर हर साल एक ही तरीके की फसल को लैंड पर उगाया जाए, इट मे एग्जॉस्ट एनी वन टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल, तो मिट्टी से उस फसल के लिए जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट है वो हमेशा के लिए चला जाएगा अगर बार बार एक ही तरीके की फसल उगाएंगे। दिस मेथड प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ एनी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। इस तरीके से अगर हम खेती करते हैं, क्रॉप को उगाते हैं, तो एक ही तरीके का जो न्यूट्रिएंट है वो मिट्टी से गायब नहीं होने पाएगा, सारे न्यूट्रिएंट बने रहेंगे। एंड दस मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, इस तरीके से मिट्टी की जो उपजाऊपन है वो हमेशा बना रहेगा। वाटर देखिए, पानी, वाटर इज़ अ प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स। पानी एक बहुत ही कीमती प्राकृतिक संसाधन है। इट इज़ यूज़फुल टू अस इन मेनी वेज, ये हमारे लिए बहुत तरीक़ों से यूज़फुल है, लाभदायक है। आउट ऑफ द टोटल वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ ओनली 2.7% इज़ फ्रेश वाटर। टोटल जितना भी अर्थ पर वाटर पाया जाता है उसमें केवल 2.7% वाटर ही फ्रेश वाटर है, यानी हमारे इस्तेमाल करने लायक हैं। आउट ऑफ विच ऑल्सो वेरी लार्ज पार्ट ऑफ फ्रेश वाटर इज स्टोर्ड इन आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स। अब इस 2.7% में भी बहुत बड़ी क्वांटिटी का जो वाटर है वो बर्फ़ के रूप में और बर्फ़ के पहाड़ों के रूप में जमा हुआ है। दस ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज इजली अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इसलिए पूरी पृथ्वी के ऊपर केवल 1% वाटर ही, केवल 1% वाटर ही आसानी से पाया जा सकता है और इंसान के इस्तेमाल करने लायक है। सोच लीजिए आप पानी कितना इम्पोर्टेंस है हम लोगों के लिए। इसलिए कहते हैं घर पर कि पानी का इस्तेमाल, पानी को बर्बाद नहीं करनी चाहिए। द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हैव लेड टू द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कार्सिटी इन मेनी पार्ट्स। कह रहे हैं ये बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से और लोगों का जीवन जीने का जो स्टैंडर्ड है, लाइफ का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ने की वजह से पानी से जुड़ी हुई, पानी की कमी से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं संसार में, जिसकी वजह से, इन दोनों कारणों की वजह से मिट्टी जो है, जो वाटर है हमारा, वो पूरे वर्ल्ड में इसकी कमी हो रही है। मैनी ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक द डिस्चार्ज ऑफ सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट हैव आल्सो पोल्यूटेड वाटर टू एन एक्सटेंट दैट इट हैज़ कॉज्ड हार्म टू मैरीन लाइफ। बहुत सारे इंसानों के ऐसे काम हैं, ऐसी वो एक्टिविटीज़ करता है जिसकी वजह से, कौन सी वो एक्टिविटीज़ हैं, डिस्चार्ज ऑफ सीवेज, गंदा पानी सब कूड़ा करकट नालों से निकलता है। इंडस्ट्रियल वेस्टेज, बड़े बड़े कारखानों से या उद्योग धंधों से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, ये भी पानी को बहुत ज़्यादा पोल्यूट करता है बहुत बड़े पैमाने पर। दैट इट हैज़ आल्सो हार्म टू मैरीन लाइफ, जिससे पानी के अंदर रहने वाला जो जीवन है,
उसकी लाइफ के ऊपर, मछलियों के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। द रेनफॉल पैटर्न ऑल ओवर द वर्ल्ड हैज़ आल्सो चेंज ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन एंड क्लाइमेट चेंजेस। क्लाइमेट चेंजेस यानी मौसम में जो बदलाव या जलवायु में जो बदलाव हो रहे हैं वो डिफॉरेस्टेशन की वजह से हो रहे हैं, यानी जंगलों को काटने की वजह से रेनफॉल का जो पैटर्न है पूरे वर्ल्ड में वो उसमें सब उथल पुथल मच गई है, सब बदल गया है। रेनफॉल का सिस्टम, पहले भाई टाइम से बारिश होती थी, अब सब जंगलों को काटा जा रहा है, बारिश होती ही नहीं है और क्लाइमेट बदल रहा है। दिस हैज़ लेड टू सीवियर वाटर स्कैर्सिटी, जिसकी वजह से पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है विश्व के कुछ हिस्सों में, वर्ल्ड के कुछ हिस्सों में। वाटर इन इंडिया, भारत में पानी की बात करेंगे। द रेनफॉल पैटर्न इन इंडिया इज़ हाईली अनइवन। भारत में भी बारिश का जो पैटर्न है, बारिश का जो तरीका है वो भी अनइवन है, असामान्य है। कहीं बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कहीं होती ही नहीं है। इट रेन्स ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स इन समर्स। गर्मियों में बहुत ही कम महीनों के लिए ही केवल बारिश होती है। ड्यू टू दिस मेनी एरियाज सच एज राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश फेस शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर। यही वो वजह है जिसकी वजह से राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश जैसे जो इलाके हैं वहाँ पर पानी की कमी का सामना करना पड़ता है इन राज्यों को। टू डील विद दिस प्रॉब्लम, इस समस्या से बचने के लिए मेनी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स, बहुउद्देशीय योजनाएं हैं। मल्टीपर्पज़ का मतलब होता है कि डैम से रिलेटेड है, ये बांध बनाए जाते हैं। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, बांध से क्या होता है, जिन इलाकों में पानी नहीं, वहाँ पानी भी पहुँचाया जा सकता है, बिजली भी बनाई जा सकती है, ठीक है। तो कई सारी चीज़ें इससे हो जाती हैं। तो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट को लगाया गया है भारत में। दे प्रोवाइड वाटर फॉर एग्रीकल्चर, ये खेती के लिए पानी को प्रोवाइड कराते हैं। इंडस्ट्रियल, उद्योग धंधों को पानी मिलता है इससे। एंड डोमेस्टिक पर्पजेज, घरेलू कामों के में इस्तेमाल करने के लिए भी वाटर इससे मिल जाता है। दे आर ऑल्सो यूज बाई फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इनका इस्तेमाल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी पानी से बिजली बनाने के लिए भी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, पानी के जो संसाधन हैं, जो वाटर रिसोर्सेज हैं, उनको हम कैसे बचाएंगे। मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कैर्सिटी। पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि पानी की कमी से जूझ रहे हैं। देयरफॉर वी मस्ट कंजर्व वाटर एज अवर वेरी एग्जिस्टेंस डिपेंड्स ऑन इट। इसलिए हमें पानी को बचाना चाहिए। एज अवर वेरी एग्जिस्टेंस डिपेंड्स ऑन इट, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारा जीवन है वो केवल पानी के ऊपर ही डिपेंड करता है। सम मेजर्स दैट वी कैन फॉलो टू कंजर्व वाटर, और कुछ ऐसी बातें जिसकी वजह से हम पानी को बचा सकते हैं, वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, वो आपको नीचे दिए गए हैं। इन डोमेस्टिक यूज़ वेस्टेज ऑफ वाटर शुड बी अवॉइडेड। घरेलू कामों में जो पानी बर्बाद किया जाता है उसे हमें छोड़ना चाहिए। फॉल्टी टैप्स, जो नल और टोंटी वगैरह हम लोग के यहाँ ख़राब रहती हैं, शुड बी रिपेयर्ड इमीडिएटली, उनको तुरंत ही बनवाना चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग शुड बी अडॉप्टेड वाइडली टू कलेक्ट रेन वाटर, यानी बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम करना चाहिए, जिसकी वजह से रेन वाटर को कलेक्ट किया जा सके बहुत बड़े पैमाने पर। वाटर फ्रॉम द इंडस्ट्री शुड बी रिसाइकल्ड। इंडस्ट्रीज में से जो पानी बाहर निकलता है उसको रिसाइकल करके फिर से प्योर कर लेना चाहिए। एंड नॉट डम्प्ड इनटू वाटर बॉडीज़, उनको वाटर बॉडीज़ यानी नदियों वगैरह में बहाना नहीं चाहिए, उससे नदी का पानी भी गंदा हो जाता है। इफ़िशिएंट इरीगेशन मेथड शुड बी अडॉप्टेड, बहुत ही अच्छे सिंचाई के तरीकों को हमें अडॉप्ट करना चाहिए, बनाना चाहिए, सो दैट देयर इज़ नो वेस्टेज ऑफ वाटर, जिससे कि पानी की ज़्यादा बर्बादी ना होने पाए। डिफॉरेस्टेशन शुड बी प्रैक्टिस्ड, डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। वी शुड प्लांट ट्रीज एंड इट कैन हेल्प स्लो डाउन द सरफेस रन ऑफ एंड इंक्रीज द अंडरग्राउंड वाटर। इससे क्या होगा, जो सतह का पानी है, इट हेल्प स्लो डाउन द सरफेस रन ऑफ, यानी अगर हम खूब सारे पेड़ पौधे उगाएंगे तो जो सतह है हमारी, जो ऊपर की लेयर है, वो भागेगी नहीं, मिट्टी भागेगी नहीं। एंड इंक्रीज द अंडरग्राउंड वाटर, और ज़मीन के नीचे जो पानी पाया जाएगा उसकी क्वांटिटी और ज़्यादा बढ़ेगी, तो हम पानी का इन तरीक़ों से बचाव कर सकते हैं। दिस इज़ योर चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर विल बी ऑन नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।